अस्सलामुअलैकुम। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत के साथ मैं हूं माहम जाहिद। नाजरीन, चादर और चार दीवारी का तस्वुर सिर्फ इंसानी मुआशरे के साथ मखसूस नहीं, जानवरों, परिंदों बल्कि हशरात की जिंदगियां भी चार दीवारी से जुड़ी होती हैं। अगरचा इसकी सूरतें मुख्तलिफ होती हैं, घोंसले, गारों, ज़ेर ज़मीन सुरंगों और दीगर कई सूरतों का मकसद न सिर्फ खुद की हिफाजत है बल्कि अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा दूसरों की निगाह से महफूज रखना भी है। बहरहाल, हैवान हो या इंसान, इस हसार के बगैर घर और ज़िंदगी का तरीका बेमायनी है, क्योंकि अगर इंसान खुद को महफूज तसव्वुर नहीं करेगा तो सुकून के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा और ख़ुद को दुनिया में मौजूद शरपसंद अनासिर जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे महफूज नहीं रख सकेगा। हमारी आज की हकीकत एक ऐसे ख़ानदान के गिर्द घूमती है जो अपने घर की चार दीवारी में ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर रहा था, लेकिन हकीकत में उन्हें इस महफूज पनागाह में ही ख़तरा था जिसकी उन्हें खबर न थी। उनके उस दिन का आगाज़ किसी आम दिन की तरह रूटीन के मुताबिक हुआ। नाश्ता तैयार हो गया, आ जाए फिर ठंडा हो जाएगा। आ गया हूँ, बस तैयार हो रहा था। हानिया दिखाई नहीं देता। उसने नाश्ता नहीं करना? करना है, तुम शुरू करो, मैं बुलाती हूँ उसको। जाने की क्या जरूरत है, उसे आवाज देकर बुला लो। आप बुलाए तो मैं उसका नाश्ता लेकर हानिया, हानिया बेटा, आ जाओ, नाश्ता कर लो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा। काफिया आ गई है हानिया, नाश्ता ले आओ मेरी बेटी का। जी आ गया मेरी बेटी का नाश्ता। मेरी बेटी का नाश्ता आ गया। चलो बेटा। हाँ हेलो। हाँ मैं आता हूँ, मीटिंग करते हैं। हाँ मुझे मालूम है, तुम फिक्र ना करो। ओके अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई राफिया, यार मुझे जाना होगा, एक ज़रूरी काम है। नाश्ता तो पूरा करते जाओ। सुबह सुबह कौन सी ऐसी मीटिंग आ गई है? वैसे भी तुम्हारा घर दिल कहाँ लगता है? यार बहुत ज़रूरी क्लाइंट है, इसलिए जाना होगा। कौन सा ऐसा क्लाइंट है सुबह सुबह जिसने तुम्हारी जान खाई हुई है? तुम हर वक्त बस लड़ती रह। क्लाइंट ज़रूरी है, इसलिए जाना भी ज़रूरी है। अच्छा मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ पापा। पापा को मेरे लिए एक चॉकलेट लेते आना। मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर चॉकलेट लाऊंगा, ठीक है? ओके अल्लाह हाफ़िज़। बस मामा, पेट भर गया, अब नहीं खाना। हानिया, बुरी बात है, नाश्ता पूरा फिनिश करो, वरना मैंने आपके पापा को शिकायत लगा देनी है। वो आपके लिए चॉकलेट ही लेकर आए, मैंने मना कर दिया। शाबाश, गुड गर्ल। इस वक्त कौन है? कौन? जी मैं हूँ। कौन? नाम बताएं अपना। जी हाशिम साहब के दफ्तर से आया हूँ मैं। खामोश। मुझे मत मारना प्लीज। बकवास बंद करो, आवाज नहीं निकालो। चलो अपनी बेटी का, अपनी बेटी को आवाज दो। प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैंने कहा अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। बुलो ला। बुलो। आन्या, आन्या बेटा इधर आओ। मम्मी इधर आओ। चलो तुम मेरे साथ चलो, चलो इधर चलो, इधर
लो लो चलो अंदर। तुम्हें जो चाहिए था तुमने कह दिया, गोली मत चलाना, हम किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज अंकल, मम्मा को कुछ मत कहना। बहुत करीब से मारी गई। मोहल्ले वालों से बातचीत हुई? क्या किसी ने घर से बाहर जाते हुए देखा किसी को? जी सर, जिन्होंने पुलिस को कॉल की थी उनका कहना है कि एक शख्स को सामान उठाए जाते देखा है। तो क्या वो उसकी शक्ल को पहचान सकते हैं? नहीं सर, वो दूर था, वो शक्ल नहीं देख सके। लेकिन यहाँ काफी घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैंने फुटेज के लिए कह दिया, जल्द ही किसी जगह से मिल जाएगी। गुड। अच्छा, डाकू क्या कुछ लूट कर ले गए? सिर्फ साथ वाले कमरे की अलमारियों से सामान गायब है। सिर्फ एक ही अलमारी खुली हुई थी, बाकी किसी कमरे में से कोई सामान गायब नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि चोर किसी और कमरे में दाखिल ही नहीं हुआ। अच्छा, क्या बताया मोहल्ले वालों ने कि यहाँ कौन कौन रहता है? सर, हाशिम नाम का एक शख्स अपनी इस बीवी और बच्ची के साथ रहता था। उसको कॉल करती है, वो बस आता हो। ठीक है। क्या हुआ? क्या हो गया? राफिया, आनिया, आनिया, इंस्पेक्टर साहब किसने किया? मैं बर्बाद हो गया। संभालिए, उसको संभालिए हाशिम साहब। ये किसने किया? कैसे हुआ ये? मैं उजड़ गया। सब्र से काम लीजिए प्लीज। कैसे सब्र से काम लूं इंस्पेक्टर साहब? जालिमों ने मेरी बीवी और मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया है। आप मुतमईन रहिए हाशिम साहब, बहुत जल्द हम गिरफ्तार कर लेंगे काफी, ताकि आपको इंसाफ मिल सके। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा और इस पूरे एरिया को सील कर दो, ताकि कोई सबूत जाया ना होने पाए। और हाँ, वो फ्रांतिक वालों का क्या स्टेटस है? जी सर, उनको इत्तला करती है। ठीक है हाशिम साहब, आप प्लीज मेरे साथ आइए। आइए प्लीज। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। दोनों को बहुत करीब से गोलियां मारी गई।
इतनी करीब से दोनों को डाकू गोलियां क्यों मारता? अच्छा, वो फॉरेंसिक वालों की रिपोर्ट मिल गई आपको? जी सर, इसी फाइल में ये देखिए। गुड। बड़ी हैरानगी वाली बात है। डाकू कमरे में जाता है और पैसे और सोना निकालता है, बाहर आता है और दोनों को गोलियां मारता है और फरार हो जाता है। मतलब यह है कि इसको पहले से मालूम था कि कहां जाना है। वहां पर कोई मुदाहमत की निशान भी नहीं है। मामला बड़ा गंभीर है, समय से बालाधार है। अच्छा, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या बना? मिल गई है? जी सर, सर सामने वाले घर से इसके घर के अंदर दाखिल होने की वीडियो मिल गई है। अच्छा, गुड, दिखाओ। ये देखिए। वेरी गुड। इधर पीछे करो। बस बस। डाकू बेल बजाता है, देखो सर, अब बात कर रहा है और दरवाजा खोलता है, पिस्तौल निकालता है और अंदर दाखिल। इसका मतलब है कि उसने दरवाजा खोलने वाले को कुछ ऐसा जरूर कहा होगा जिस पर उसको इस पर पूरा एतबार आ गया और इसने दरवाजा खोल दिया। सर हो सकता है कि ये कोई इनका अपना जानने वाला हो और डकैती करने के बाद उसने इसलिए इनको मार दिया ताकि अपना जुर्म छुपा सके। हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इनके किसी जानने वाले ने ही डकैती की और किसी बात का बदला लिया। जी सर। क्योंकि डाकू अमूमन पैसे मिलने के बाद मर्डर नहीं करते। एक काम करो, बाकी कैमरों की फुटेज निकलवाओ और डाकू की शिनाख्त करवाओ। मुझे लगता है कि ये डाकू कोई आदमी नहीं। जी सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। हाशिम साहब, तकलीफ के लिए माफी चाहता। असल में आपसे कुछ पूछना चाह रहा था, इसलिए यहाँ हाजिर हुआ। सर आपने क्यों जहमत की? मुझे बुला लिया होता। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तो काम है ये। अच्छा ये बताएं कि चाय या कोल्ड ड्रिंक? नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी पूछें सर, क्या पूछना था? हाशिम साहब, बात यह है कि आप शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं और कारोबारी लोगों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। कहीं ये काम आपके किसी दुश्मन का तो नहीं है? सर कारोबार में ज़ाहिरी तौर पर तो कोई दुश्मन नहीं, लेकिन छुपे हुए तो हजारों होंगे जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कारोबारी दुश्मन तो आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाएगा ना। आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाकर भला उसे क्या मिलेगा? सर हो सकता है वो मुझे तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इंसान अपनी फैमिली के लिए तो कमाता है, और वो शायद मेरा घर बर्बाद करना चाहते हैं। सही कहा आपने। मैं तो सर इसलिए पूछ रहा था कि ऐसे वाकयात जाती दुश्मनी का शाखसाना भी हो सकते हैं। नहीं सर, मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, और बिजनेसमैन के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि वो दुश्मनियां पाल सके। सही कहा सर, आप बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया कैसे, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा एक और बात, मैं 1 हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर दुबई जा रहा हूँ।
अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तो कहीं भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सर हमें बिजनेसमैन हाशिम की बीवी और बेटी के कत्ल के केस में एक कामयाबी हासिल हो गई है। वो क्या? सर एक सीसीटीवी कैमरे में डाकू की शक्ल वाज़ेह हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कोई तो कामयाबी हो गई, क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा था इस केस की वजह से। कौन है वो, कुछ मालूम हुआ? सर पुलिस रिकॉर्ड में उस शख्स की शिनाख्त हो गई है, लेकिन ये कोई मामूली मुजरिम नहीं बल्कि कई वारदातों में मुलव्विस इश्तिहारी मुलजिम है। कौन? सर इसहाक गोली। क्या इसहाक गोली? वो तो किराए का कातिल है। जी सर, लेकिन सर ये बात मेरे लिए भी हैरान कुन थी कि किराए का कातिल डकैती की वारदात क्यों करेगा। इसका मतलब है कि मेरा शक दुरुस्त साबित हुआ, वो कोई डकैती की वारदात नहीं थी, बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया था, जिसके लिए किराए के कातिल को हायर किया गया। जी सर ऐसा ही है, लेकिन सर एक मसला है। इसहाक गोली एक बहुत ही शातिर मुजरिम है। वो वारदात करने के बाद रूपोश हो जाता है, इसीलिए अभी तक उसे कोई गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन जहां तक मेरा इल्म है, इसहाक गोली अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है और उसका शिकार वही लोग होते हैं जिनका जुर्म की दुनिया के साथ कोई ताल्लुक होता है। तो फिर एक बिजनेसमैन की बेटी और बीवी को कत्ल, उसको ऑर्डर कहां से मिला होगा? यकीनन हाशिम कुछ छुपा रहा है। सर हो सकता है कि हाशिम से उसने पत्ते का मुतालबा किया हो और हाशिम ने उसे देने से इनकार कर दिया और उसे सबक सिखाने के लिए उसने उसकी बेटी और बीवी को कत्ल कर दिया हो। हाँ हो सकता है, और वो अपनी जुबान इसलिए नहीं खोल रहा ताकि वो अपनी जान बचा सके। सर मुझे तो लगता है कि वो बैरून मुल्क इसी सिलसिले में गया है, वरना इतना बड़ा हादसा होने के बाद कौन एक हफ्ते बाद कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसा ही है तो ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम लेना। हमारी एक गलती से हाशिम की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हमें बहुत मुहतात होकर यह काम करना होगा और जितनी जल्दी हो सके हमें इसहाक गोली को पकड़ना होगा। लेकिन सर हम उसे गिरफ्तार कैसे करेंगे? उसे पकड़ने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई नया मनसूबा तो बनाना ही पड़ेगा। एक काम करो, जितने भी मुखबर हैं सब मुखबरों को अलर्ट करो और जैसे ही कोई खबर मिलती है मुझे फौरी तौर पर आगाह करो। जी सर। ओके? जी सर। हरी आप। लोग अच्छा नहीं कर रहे। जानते हो ना मैं कौन हूँ? एक एक को देख लूंगा मैं। अच्छी तरह जानते हम कि तुम कौन हो। हम क्या देते हो? इसे थाने ले जाकर इसकी वो पटाई करो, इसका वो हशर करो, जिसे आप खुद अपना नाम याद रहे
और इसे किसी से पूछना ना पड़े। चलो चले। बकवास करते हैं कि जानते नहीं हो। जबान खोलेगा या नहीं? बोल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मतलब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी थोड़ी खातिर तवाज़ी और जुबान खोलेगा या नहीं? बोल, क्यों कत्ल किया उस माँ और बेटी को? बोल। बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ सर, मुझे और मत मारे, मैं बताता हूँ। बोल बोल, क्यों मारा उन्हें? बोल। सर, मुझे उन दोनों को मारने के लिए एक लड़की ने कहा था और उसने इस काम के मुझे पूरे 10 लाख रुपए दिए थे और उसने कहा था कि काम ऐसे होना चाहिए कि कत्ल ना लगे। कौन है वो और उसका कत्ल करवाने का मकसद क्या था? बताओ। सर, मैं उसका नाम जानता हूँ, नाम ही मैंने उसकी शक्ल देखी है क्योंकि उसने नकाब किया हुआ था। कहाँ रह गया ये? कहाँ रह गए तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैडम मैं भी यही हूँ, बस तसल्ली कर रहा था कि कोई गेम तो नहीं है। देख लिया है, आ रहा हूँ मैं। जी मैडम। टारगेट किलर होके फिर भी इतना डरते हो? मैडम इसे डरना नहीं बल्कि एहतियात कहते हैं। हम जैसे लोग अगर एहतियात ना करें तो हमारी खबर कब की नशर हो चुकी हो। आप ये बताएं कि आपने काम क्या करवाना है? एक कत्ल करवाना है। किसका? शौहर का या फिर किसी और का? एक औरत का। आपका काम हो जाएगा क्योंकि असहाग गोली की गोली से आज तक कोई बच नहीं सका। बल्कि औरत के साथ एक बच्ची को भी मारना है। बच्ची को भी? हाँ, बच्ची को भी मार देना। ठीक है मैडम, लेकिन इस काम के पूरे 10 लाख लगेंगे। 10 लाख? ठीक है, 10 लाख भी ले लेना, लेकिन काम बड़ी होशियारी से करना। ऐसा मालूम होना चाहिए दौरान डकैती माँ बेटी का कत्ल हुआ। ठीक है मैडम, काम आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, बल्कि अगर आप कहेंगी तो कुछ और भी हो जाएगा। नहीं नहीं, उन्हें हाथ भी नहीं लगाना तुमने। खबरदार ऐसा करने का सोचा भी तो। ठीक है मैडम, आप ऐसा करें मुझे उनका एड्रेस दे दें। एड्रेस मैं तुम्हें भेज दूंगी और ये भी बता दूंगी कब, कैसे और किस तरह घर के अंदर जाना है। घर में सिर्फ माँ बेटी ही होती हैं। नीचे 2 कमरे हैं, एक कमरे में माँ बेटी को बंद कर देना और दूसरे कमरे से अलमारी से जेवरात और नकदी निकाल के जाते हुए दोनों को कत्ल कर देना। वाह मैडम, क्या प्लानिंग है। ये लो एडवांस। मैडम ये तो बहुत थोड़े लग रहे हैं। वहाँ जेवर और नकदी भी होगी, वो भी तुम्हारा ही रहेगा। 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा आपका। चलो ठीक है मैडम, फिर ठीक है। काम हो जाने के बाद तुमसे रब्ता करूँगी ताकि तुम्हें पैसे दे सकूँ। ओके मैडम, आपका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ मैडम। तो बाकी पैसे उसने कब देने हैं? बोलो। सर, मुझे नहीं मालूम। कत्ल के बाद उसने मुझे बाकी रकम देनी थी, लेकिन उसका फोन मुसलसल ऑफ जा रहा है और मैं सिर्फ पैसे लेने के लिए रुका हुआ था, वरना मैंने ये शहर छोड़ कर चले जाना था। नंबर क्या है उसका?
भी यकीन नहीं आएगा जो CDR में सामने आया। दिखाओ। सिम किसी और के नाम पर है। जी सर, इस नंबर का हाशिम से भी रब्ता रहा है। ओह माय गॉड। जी सर। सर इन दोनों की कई मरतबा लोकेशन भी एक जैसी रही है, यानी कि दोनों मिलते भी रहे हैं। अच्छा, इस वक्त इस नंबर की मौजूदा लोकेशन क्या है? सर ये नंबर पाकिस्तान में ट्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन इस नंबर पर व्हाट्सएप इस वक्त दुबई से ऑपरेट हो रहा है। और हाशिम साहब भी इस वक्त दुबई में है ना? लेकिन सर ये महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि हाशिम को ये औरत ब्लैकमेल कर। हमें बहुत एहतियात से ये काम करना होगा। जैसे ये लोग वापस आते हैं, उस औरत को फौरी तौर पर गिरफ्तार करना होगा ताकि उसकी अलग से तफ्तीश की जा सके। उसके बाद ही क्लियर होगा कि हाशिम विक्टिम है या मुजरिम। जी सर। वैसे मैं उससे व्हाट्सएप कॉल करके पूछता हूँ कि उसकी वापसी कब है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिम साहब, कैसे हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं सर, वैसे ही आपको फ़ोन किया था। असल में अभी तक उस केस का इल्म नहीं हो सका। नहीं सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें। इंशाल्लाह हमें बहुत जल्द कामयाबी हासिल होगी। सर वैसे सर ये बताइए कि आपकी वापसी कब है? हाँ जी ठीक है, जैसे ही आप वापस आते हैं मैं इंशाल्लाह आपको खुद केस अपडेट करता हूँ। जी जी ओके सर, अल्लाह हाफिज़। परसों आए। जी सर, गिरफ्तार कर लेंगे उसका तुमको। और हाँ, एक और बात, उसको बड़ी होशियारी के साथ हमें गिरफ्तार करना होगा और हाशिम को इस बात की बिनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना हमारा खेल बना बनाया सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करना। और हाँ, इसाक को भी समझा देना, कोई हैंकी फैंकी नहीं चलेगी। उससे पैसों का मुतालबा करे, जैसे ही वो पैसे देने आएगी हम उसे गिरफ्तार कर देंगे। जी ठीक है सर, आप फिक्र ना करें। फिर देखते हैं कि क्या इंकशाफ करती है। जी सर। मतलूब अपना फोन निकालो और वीडियो बना लो। किधर रह गई आप? इतने दिनों से मैं आपको कॉल कर रहा था, आपका नंबर ही बंद जा रहा था। मैं मुल्क से बाहर गई हुई थी, इसलिए राब्ता नहीं हो सका। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं मैडम, कोई मसला नहीं हुआ। इसहाक कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, हमेशा पक्का काम करता है। और हाँ, आज के बाद मेरे साथ राब्ता ना करना। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे उसने दे दिए? जी नहीं करूँगा, मुझे तो बस पैसों की फिक्र थी, इसलिए आपको बार बार कॉल करा था। अब नहीं करूँगा। पूरे 9 लाख ही है ना? हाँ पूरे 9 लाख। अब उसे पकड़ने का वक्त आ गया है। एक्टिव होकर भागने ना पाए। ओके ये क्या हो रहा है? आखिरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आई गया ना। तुम कत्ल करने की प्लानिंग कर सकती हो, तो क्या पुलिस वाले इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। ओ बेबे, ज्यादा होशियारी नहीं। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं और तुम्हारी पैसे देने वाली वीडियो भी हमने बना ली है। लेकिन वो तो तुम एक टारगेट किलर की मदद कर रही हो ना? हैं? ऐसा ही है ना? चलो थाने, वहां जाकर पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो। खुलवाते हैं तुम्हारी दुकान। चलो चलो बीबी, आगे लगो। जी बीबी, बोलो क्या नाम है तुम्हारा?
सर वो क्या लगा रखा है? क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद नहीं? बताओ। सर मेरा नाम महानूर है। बोलो, हाशिम की बीवी और बेटी को क्यों मरवाया तुमने इसहाक के हाथों? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मरवाया। झूठ बोल रही हो तुम। हमें इसहाक ने सब कुछ बता दिया है। तुमने उसके साथ कत्ल की बात की थी, इसलिए कोई चालाकी नहीं चलेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने किसी के कहने पे इसहाक से कत्ल की बात की थी। किसके कहने पर? हाशिम। क्या? हाशिम ने मुझे ये सारा प्लान बनाने को कहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि हम दोनों शादी करना चाहते थे। हमारा 1 साल से अफेयर चल रहा था। ओह, तो ये मामला था। मतलब? जी सर। ले जाओ इसे और हवालात में बंद कर दो। और हाँ, निकालो गाड़ी। उस सफाक शोहर और बाप को गिरफ्तार करना है जिसने दूसरी शादी करने के लिए बेहिसी की इंतहा कर दी। चलो बीबी उठो। मानूर, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी एक बार फिर से हसीन हो गई। बस कर देती, तारीफें ना करे, मुझे शर्म आती। हाँ तो मैं कौन सी झूठी तारीफें कर रहा हूँ, सच ही तो बोल रहा हूँ। तुमने मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए। अच्छा तो ये बताएं आज मैं कैसी लग रही हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है, बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा तो ये बताएं मैंने आज कौन सा सूट पहना है? भाई वही तो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। जी जी बिल्कुल वही, मैं समझी आप भूल गए होंगे। अरे मैडम, मैं भला आपसे जुड़ी चीज़ें भूल सकता हूँ? वैसे एक बात कहूँ, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। हाँ भाई, कैसे नहीं हो सकती, तुम्हें भी तो मैंने ही पसंद किया है। अच्छा जी, और वो राफिया? ओहो, किस मनहूस का नाम ले लिया, सारे मूड का बेड़ा गर्क कर। भला मेरी चॉइस इतनी बुरी हो सकती है? वो तो अम्मा ने ज़बरदस्ती मेरे पल्ले बांध दिया। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनकर रह गई। आज सुबह निकलते वक्त भी उसकी जहर भरी बातें सुन के निकला हूँ। लेकिन शुक्र है हमारी मीठी मीठी बातों ने मेरे कानों में रस खो। अच्छा अब उसके बारे में बात नहीं करते, हम कोई अपनी बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, आज का प्लान क्या है? जैसे आप कहें, मैं तो आज सारा दिन फ्री हूँ। अच्छा जी, फिर तो मैं भी आज फ्री हूँ। अभी तुम्हारे सामने दफ्तर कॉल करके बताता हूँ। हाँ शुजा, आज मैं दफ्तर नहीं आऊँगा और दफ्तर के सारे मामलात खुद देखिए, और जो वो 2 क्लाइंट्स ने आना था उन्हें भी खुद ही डील करने। आज मुझे एक खास क्लाइंट को डील करना है। ओके, खुदा हाफ़िज़। हाँ जी, चलें जनाब। हम सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। ओके? मानूर जी बोले। मैं कई दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। ऐसी क्या बात है आशिफ? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आशिफ मोहब्बत तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन शादी से इनकार मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। हाशिम मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या मानूर? आपको राफिया को छोड़ना होगा और उसे तलाक देनी होगी। लेकिन मानूर, ऐसा कैसे हो सकता है? हाशिम मेरी आपसे शादी की सिर्फ एक ही शर्त है, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो आपको ये कड़वा गुण बनना पड़ेगा।
काम कहा था। कौन सा काम? आजकल तुम कहाँ रहते हो? घर की रेनोवेशन के लिए कहा था। देखो क्या हाल हो रहा है। क्या जरूरत है? फजूल में इतना खर्चा होगा। क्या मतलब? हम इस घर में रहते हैं, हम पर पैसे खर्च करना फजूल खर्ची नहीं है। जाया तो नहीं होते, लेकिन जिस घर में दिल ना लगे उस पर पैसे लगाने का भला क्या फायदा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा दिल कहाँ लगा हुआ है आजकल? क्या सोच रहे हो? दूसरी शादी का सोच रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम दूसरी शादी का सोच रहे हो? ठीक है, कर लेना तुम दूसरी शादी और चले जाना अपनी दूसरी बीवी के पास, क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी और ना ही बिजनेस करने दूंगी। तुम्हें याद है ना क्यों? आइंदा मेरे सामने मजाक में भी दूसरी शादी का नाम नहीं लेनी, समझे तुम? वरना तुम्हें सड़क पे लाके खड़ा कर दूंगी। सर, मैं इसके प्यार में अंधा हो गया था। मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसने शर्त रखी कि मैं पहले राफिया को तलाक दूं। लेकिन घर और कारोबार राफिया के नाम था, इसलिए मैंने शादी और कारोबार हासिल करने के लिए ये प्लान बनाया। तो इस सब में तुम्हारी बेटी का क्या कसूर था? क्या कसूर था उसका? मैंने उसे मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन पता नहीं उसको कैसे गोली लग गई। तुम्हें मानूर ने कुछ नहीं बताया? क्या? इसने इसाक को दोनों को मारने को कहा था। आनिया की मौत हादसा नहीं है। क्या? मानूर, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मरवाया मेरी बेटी को? क्योंकि मैं उसे साथ नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने साथ को बोल के उसका भी कत्ल करवा दिया। तुम्हें जरा तरस नहीं आया मेरी नन्ही सी जान पर? हाँ, वैसे ही जैसे तुम्हें राफिया को कत्ल करवाते हुए रहम नहीं आया। अपनी बेटी का कितना दुख हुआ है। राफिया भी तो किसी की बेटी थी ना। अगर तुम जिससे इतना ही प्यार करते थे तो राफिया को तलाक देकर सब कुछ छोड़ देते, लेकिन तुमने तो अपनी जिंदगी और आखिरत सब बर्बाद कर दिया। जी सर, ले जाओ इन दोनों को, ले जाओ। चलो चलो। दूसरी शादी के लिए अपनी बेटी और बीवी को अपनी महबूबा की मदद से किराए के कातिल से मरवाने का ड्रॉप सीन हो चुका था। तीनों कातिल गिरफ्तार और इकबाल जुर्म भी कर चुके थे। दूसरी शादी के लिए हाशिम ने अपना सब कुछ खो दिया और अब उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसलिए नाजरीन, कोई भी गलत इकदाम उठाने से पहले इसके अंजाम का सोच लेना चाहिए। जज्बात और जिद में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके बाद आपको पछताना पड़े और आप हाशिम की तरह अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ले। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दीजिए। एक और हकीकत के साथ मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।